तनिक विचार कीजिए उस दृश्य का कि 1 लाख युवा और एक नेता उनका नेतृत्व कर रहा हो। नहीं नहीं, मैं 1974 की बात नहीं कर रहा, मैं जेपी आंदोलन की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से आके सत्याग्रह की बात की है अनशन तोड़ने के बाद, उसके बाद तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और प्लान ऐसा है जिसमें 1 लाख सत्याग्रही उनके साथ होंगे। अब पूरा कहानी क्या है सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज प्रशांत किशोर ने अपना अनशन तोड़ दिया। और अनशन इन्होंने तोड़ा कहां, तो आपको बता दूं कि मरीन ड्राइव पे गंगा किनारे जो है इन्होंने अपना टेंट लगवाया है। और उसी टेंट में इन्होंने अपना अनशन भी तोड़ा और वहीं से इन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया। मीडिया से बातचीत करने के दौरान प्रशांत किशोर ने जो बातें बताई हैं, उससे तो यही पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी ऐसी जिससे पूरे बिहार की सत्ता हिल सकती है। दरअसल प्रशांत किशोर वहां से जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो इस दौरान कई बातों का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि जब प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से उठा के फेंका जा सकता है, तो सोच लीजिए कि किसी दलित इंसान के साथ बिहार में क्या होता होगा, किसी पिछड़े लोगों के साथ बिहार में क्या होता होगा, किसी गरीब के साथ बिहार में क्या होता होगा। उन्हें तो झूठे केस में फंसा दिया जाता होगा और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचता होगा। और इसी वजह से आज मैं इस टेंट का निर्माण कर रहा हूं, इस टेंट का उद्घाटन कर रहा हूं। और इस उद्घाटन के बाद यहां पे जो मजलूम, जो जिस किसी को भी ये लग रहा है कि अकेला है और उसका कोई सुनने वाला नहीं है, वो यहां पे आए और यहां से अपनी आवाज को बुलंद करे। इसके अलावा उन्होंने कह दिया कि भाई साहब मैं रोज जो है 20 तारीख से 5,000 बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा। और आपको बता दूं कि 8 हफ्ते तक ये ट्रेनिंग जो है वो निरंतर जारी रहेगी। मतलब लगभग 1 लाख बच्चे को ट्रेनिंग देने वाला हूं। ट्रेनिंग दूंगा सत्याग्रह की, ट्रेनिंग दूंगा कि किस तरीके से अपने बातों को रखना है, बिहार के गौरव को कैसे बचाना है और बिहार को कैसे आगे लेके चलना है। प्रशांत किशोर यही नहीं रुकते। प्रशांत किशोर इसके आगे बताते हैं कि बिहार जो है, जिस तरीके से अभी बिहार की सत्ता हुई है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं युवाओं को यह समझाना जरूरी है कि अब जात से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, बिहार के बारे में सोचना पड़ेगा। वरना आप वोट तो दे देते हैं, लेकिन सरकार लाठी चलवाते समय आपका जात नहीं पूछती, वो बस लाठी चलवाती है, दौरा दौरा के आपको पीटती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी वजह से अब हम 1 लाख युवाओं को जो है वो प्रशिक्षण देंगे, उनको बताएंगे, उनको सिखाएंगे कि आखिरकार सत्याग्रह क्या होता है, कैसे होता है और इसको करने के क्या फायदे हैं। अगर सत्ता निरंकुश हो जाए तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है सत्याग्रह के माध्यम से। यही नहीं रुकते प्रशांत किशोर, इसके अलावा वो बताते हैं कि सत्याग्रह करके हम लोग जो है कहीं ना कहीं बिहार सरकार को यह संदेश पहुंचा देंगे कि भाई साहब आप लॉ एंड ऑर्डर का गलत जो है एक तरीके से उपयोग कर रहे हैं और ये बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है। प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि भाई साहब 20 तारीख से ये प्रशिक्षण जो है वो शुरू हो जाएगा। हर रोज 5,000 लोगों को जो है वो प्रशिक्षित किया जाएगा और 8 हफ्ते में ये संख्या लगभग 1 लाख के करीब पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि आप लोग आके देख सकते हैं, इसीलिए मैंने अपने टेंट को ओपन रखा है कि आप लोग यहां पे आए, देखें। यहां पे उतनी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, हम यहीं से आज के बाद रहने वाले हैं और 2 हफ्ता तक यहां से तो बिल्कुल नहीं हिलने वाले। जब तक पानी ना आ जाए और हमको ना हटा दे या फिर पुलिस वाले ना हटा दे, तब तक मैं यहीं पे रहने वाला हूं, टेंट को और बेहतर स्थिति प्रदान करने वाला हूं। और अब जो है, अब मैं सत्याग्रह का मार्ग चुनने वाला हूं। प्रशांत किशोर लगातार जो है वो सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 1 लाख युवाओं को जब वो प्रशिक्षित करेंगे तो समझ जाइए वो स्थिति क्या होगी। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि तनिक विचार कीजिए कि 1 लाख युवा और प्रशांत किशोर उसको नेतृत्व कर रहे हो, उस वक्त की स्थिति बिहार में कैसी होगी, जैसा कि प्रशांत किशोर बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी बताया है कि भाई साहब हम बस ये बताना चाहते हैं, ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, सत्याग्रह में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी हमने नहीं सोचा है, लेकिन हमने इतना जरूर सोचा है कि युवाओं को प्रशिक्षित करना है, उन्हें सत्याग्रह की जानकारी देनी है, उनको बताना है कि बिहार में अब जात से ऊपर उठ के वोट करना है और अब हम लोग जातिवाद के सारे बंधन तोड़ के
आगे बढ़ेंगे। प्रशांत किशोर की ये जो जानकारी है लगातार लोगों तक पहुंच रही है। लोग इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं कि भाई साहब प्रशांत किशोर बिल्कुल जेपी के तर्ज पे जो है वो काम कर रहे हैं और अब ये आंदोलन की बात भी कर रहे हैं। हालांकि इनका आंदोलन कितना सफल होता है ये देखना काफी लाजमी होगा, या फिर ये जो अभी ट्रेनिंग देने वाले हैं ये कितना सफल होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इस खबर को लेके, प्रशांत किशोर को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।